अब क्या है, तो अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव विभव ही ज्ञात करना है, लेकिन किसके, अब निरक्षीय स्थिति है, अक्ष की स्थिति ना हो, मतलब उस वाली लाइन पे ना हो। जैसा अगर हमने कहा कि हमने दो द्विध्रुव माने, हमने दो ध्रुव ये बनाया, दो आवेश मान लिए और इनका मध्य बिंदु यहां पर लिख लिया, इधर से दूरी मान ली L और इधर से भी दूरी, और ये बिंदु है O, ये बिंदु O मान लिया, ये माइनस Q है, ये प्लस, इस पर Q लिख लो, इस पर माइनस Q लिख लो, इसका नाम A लिख लो, ये B, ये दो ध्रुव बन गया। क्या बन गया? अब वो कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में बताना है। कौन सी स्थिति में? मतलब ये जो अक्ष है इसका, इस अक्ष के की स्थिति में ना हो, मतलब अक्ष में ना हो, कहीं दूसरा बिंदु चुनो। तो सबसे अच्छा बिंदु हम इससे ऊपर चुन लेते हैं। ये बताओ, ये बिंदु इसके अक्ष में है? नहीं, तो हम दोनों को यहां से जोड़ देते हैं। इसका नाम रख देते हैं P। हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बता चेंज क्या हुआ। अच्छा, ये दूरी कितनी मानोगे बताओ? P से O के बीच की दूरी हमेशा मानी जाती है R। क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? तुम्हें दूरी चाहिए, PV की दूरी चाहिए VP की, और AP की चाहिए, तो ये तो चेंज हुई है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ पर लगा के सूत्र, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स। अगर ये भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, इधर भी इतनी सेम इधर होगी, ठीक है ना, दोनों में आर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें, अब हमें दिक्कत, अच्छा ये जो पुराने वाले में लिखा है इसमें भी ये सीधे लिख सकते हो, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो जिसे प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलाकर बनाया गया है, बनाया गया इसके मध्य बिंदु O से R दूरी P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसमें भी अगर तुम्हें ये जो रूट R स्क्वायर L स्क्वायर निकालना हो तो इसमें सीधा लिखोगे यदि त्रिभुज POB और त्रिभुज POA समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज है तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या किया जाएगा कि इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगाई जा सकती है। तो यहां पर लिखोगे तो पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय से कहीं और ध्यान दे दिया। अगला आ जाओ पढ़ लो आराम से ना बेटे, फिर हम लपेटते हैं। क्या लिखा? पाइथागोरस की प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बेटा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की प्रमेय यही होती है। इसमें देख लो चित्र में, और जो कर्ण है उसका मान लिख दो। कर्ण है बीपी स्क्वायर। क्या है? बीपी स्क्वायर बराबर लंब देख लो, तो लंब ये होता है, तो ये है पीओ स्क्वायर। पीओ स्क्वायर प्लस आधार कितना नीचे वाला होता है ओबी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर मान रख दो। इसका मान दिया है भाई, ओपी का मान दिया है पीओ का आर, तो आर का स्क्वायर प्लस इसका मान दिया है एल का स्क्वायर, ये बीपी का होल स्क्वायर। तो बीपी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल। अब इसका स्क्वायर हटाना, क्योंकि हमें खाली बीपी का मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाओ कर लो। तो बीपी बराबर क्या आ गया? और इस पे भी क्या है? तुम सोचो इसके स्क्वायर से ये नहीं काट सकते, क्योंकि सबका अगर इनका होल स्क्वायर होता तो काट सकते। तो इसका मतलब बीपी का मान आ गया। दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने और लिख सकते हो एपीवी इसी के बराबर, एपी बीपी के बराबर है और बीपी का मान। ठीक है, है? हाँ दोनों मान से है ना, तो दोनों यहाँ तक उतारो से, फिर इसके आगे चलो। तो देखो, अब पाइथागोरस की प्रमेय के माध्यम से ये तुमने सीख लिया कि रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसा आया, बीपी और एपी का मान है। शांत हो जाओ। तो ये सीख लिया एपी बीपी का मान कैसा आया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट विभव निकालने की बात करते हैं। तो वही जैसे उसमें कहा था, प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव। बिंदु पी पर विभव, तो तुम कहोगे v1 बराबर, इसे v1 मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में प्लस क्यू अपॉन में क्या लिखोगे? बीपी लिखोगे। क्या लिखोगे? बीपी। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर लिखोगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु
P पर विभव। तो V2 क्या, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब माइनस क्यू है यहाँ पर कितना, और वैसे क्या है ए पी। ये समीकरण नंबर हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब तुम्हें लिखना है बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव B बराबर B1 प्लस B। सही है नहीं? अब इसमें मान लगा दो B1 और B2। तो B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में प्लस क्यू अपॉन बीपी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस 2/AP। क्या करो, यहां से कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर क्या कॉमन ले लिया, क्यू। जो बच्चा लिख दो 1/BP का मान लिख दो, किसका मान, तो BP का मान कितना आया रूट में r² प्लस l²। ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस गुणा प्लस माइनस, 1/रूट में r² प्लस l²। और रूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की अगर किसी भी अंक पर रूट चढ़ रहा हो तो उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। अच्छा, दूसरी बात, 1/2 का छोड़ो, ये सेम चीज माइनस की और सेम चीज, तो अगर जैसे एक में से एक जाता है क्या बचता है बताओ, 0 बचता है, 2 में से 2 जाएगा 0। मतलब अगर एक जैसी चीज हो, जैसी प्लस की हो वैसी माइनस की हो, तो उसमें से बचता है 0। तो इसका मतलब 0 बचेगा। क्या बचेगा, कुछ काट के दिखा देते हैं, वो भी सही है। जैसे काट दो, इसका मतलब है 0। क्या है, और 0 से जब इसकी गुणा होगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना। तो हम कह देंगे B बराबर 0। तो निरक्षीय स्थिति में B का मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। यही आंसर है। चलो छापो।